मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कैमरा ऐसे पहुंचने लगा कि जहां जहां पीएम मोदी जा रहे हैं सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं, बाकी मंत्री मुख्यमंत्री सब साइडलाइन हो गए। यहां तक कि सीएम योगी भी नहीं दिख रहे थे। आपने देखा किस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई भी आपको, और ये कितने बड़े कैमरा जीवी इससे ही पता लगता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कैमरा सिर्फ मोदी जी पर फोकस हो रहा है? क्यों नहाते वक्त भी सिर्फ मोदी जी ही दिखाए जाते हैं? क्यों मोदी जी की अलग अलग एंगल से फोटो ली जाती है? इसके पीछे की कहानी राहुल गांधी ने बताई है। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं और कैसे ये सब हो रहा है। तो जरा आप राहुल गांधी को सुनिए, सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि सारी मीडिया जो है मोदी जी के पीछे लगी हुई। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है, और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है, और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया कि कुछ पूंजीपति हैं जिनको मोदी जी प्रॉफिट पहुंचाते रहते हैं, जिनसे मोदी जी की रिश्तेदारी है, दोस्ती है, मित्रता है, खास संबंध है। शायद इसी यही वजह है कि उनके कई सारे चैनल्स भी हैं और उन्हीं के इशारे पर चैनल्स चलते भी हैं। तो मोदी जी को काहे नहीं दिखाएंगे भैया? मोदी जी 4 कपड़े बदलेंगे तो 4 बार दिखाएंगे, मोदी जी नहाएंगे तो दिखाएंगे, मोदी जी पूजा करेंगे तो दिखाएंगे। सिर्फ मोदी मोदी ही दिखाया जाएगा और मोदी जी को बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बनाया जाएगा कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो काशी बदल रहा है। जबकि काशी की स्थिति क्या है आप खुद ही समझ रहे हैं। काशी के संत समाज भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि न जाने मोदी जी भैया कौन सा काम कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी काम कर रहे हैं। अब सवाल जनता यह भी पूछने लगी कि मोदी जी बताओ, हम आपको कभी नहीं देखे किसी आप अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हो, कहीं किसी स्कूल का उद्घाटन कर रहे हो, लेकिन हां मंदिरों में आपको जरूर देखा जा सकता है जहां पर आप चुनाव के पहले अपना प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो राहुल गांधी ने बड़े सख्त सवाल खड़े किए हैं, मीडिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। और मीडिया पे सवाल क्यों खड़े किए इसके पीछे की उन्होंने वजह भी बताई कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ मोदी मोदी जी ही कैमरे पर रहें और किसी को कैमरे पर दिखाने का हक नहीं है और कोई कैमरे पर नहीं आ सकता। इस तरह का काम मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री काशी पहली बार नहीं पहुंचे हैं, इसके पहले भी वो काशी गए हैं, और जब जब वो काशी गए हैं उन्होंने बड़ा कार्यक्रम रखा है। तो आपने देखा किस तरह का जो है मीडिया जो है कैसे कैसे 2-3 एंकर एक साथ मोदी जी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसे हंस के बात करेंगे मानो पता नहीं क्या हो गया है। भाई ठीक बात है, आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, अच्छी बात है, लेकिन विकास की भी बातें आप कर लीजिए। क्यों साधु संत समाज लोग आपके सामने सवाल उठा रहे हैं कि भैया बताओ महंगाई बढ़ी हुई है और आप यहां कर मंदिर मंदिर कर रहे हो? ये तो ठीक है, धर्म राजनीति में नहीं आना चाहिए, इसकी शिक्षा भी आपको लोग दे रहे हैं, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, इसी से उनकी सरकार चलती है, इसी सब कुछ होता है, इसीलिए पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, और निंदा करते हुए उन्होंने सवाल भी पूछे हैं। और विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि कैमरा केवल मोदी जी की तरफ क्यों घूम जाता है। जबकि इस बात पर भी सवाल हुआ कि भाई योगी जी भी बगल में थे, योगी जी को कैमरे ने नहीं दिखाया बल्कि मोदी जी को खूब दिखाया गया। मोदी जी जितनी बार कपड़े बदल रहे थे, बार बार ये इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि हमने खबर आपको दिखाई कि किस तरह से मोदी जितनी बार कपड़ा बदले उतने बार मोदी जी दिखाई दे। मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी अब पूजा करने जा रहे हैं, मोदी जी अब टहल रहे हैं, मोदी जी ऐसा करेंगे। आपने देखा यहां तक तो ठीक था। इसके पहले जब कोविड चल रहा था तब तो अब आपने देखा था मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं, मोदी जी टहल रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी गोवा पहुंच गए, मोदी जी बीच पर सफाई कर रहे हैं। मतलब हर जगह कैमरा ही कैमरा ज्यादा था मोदी जी के और कुछ नहीं।
मतलब इतना बड़ा जो है मैनेजमेंट वाला दिमाग है मोदी जी का कि उसका कोई पार नहीं पा सकता है। मोदी जी ये चाहते हैं कि बस फोटो शूट होता रहे और फोटो वायरल होता रहे, चर्चा इसी पर रहे कि मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने गंगा स्नान किया, मोदी जी गए पूजा करने, ऐसा होता रहेगा। जनता समझती रहे कि देखो भैया मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी देखो कैसे गंगा जी में गए हैं, देखो मोदी जी ने कैसे डुबकी लगाई चश्मा पहन के, देखो मोदी जी कैसे आरती उतार रहे हैं, बहुत पुजेड़ी आदमी मोदी जी, देखो रात में स्टेशन भी मोदी जी पहुंच गए, देखो तो ये भी एंकर्स भी तो बताएंगे, देखो भैया मोदी जी कौन सी टॉनिक पी रहे हैं, मोदी जी के पास भरपूर एनर्जी रहती है, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। तो ये सब चीजें, ये महिमा मंडन किया जाना होता है, इसीलिए मोदी जी जो है ऐसी ऐसी फोटोज खिंचाते रहते हैं, सक्रियता दिखाते रहते हैं और कैमरा उनके पीछे लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग बाग भी हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार भाई क्या है। देखो ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये वीडियो ट्वीट किया था आदेश रावल, लिखते हैं सुनिए मीडिया से क्यों नाराज है राहुल गांधी, ये करते उन्होंने लिखा। उसके बाद जो है वो ट्वीट आपके सामने, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया, उसके नीचे कई सारे ट्वीट है। चेतन शाह लिखते हैं बात सही है, मोदी की असली ताकत मीडिया ही है, मीडिया हटा दो मोदी मर जाएगा, ये लिख रहे हैं, हमने लिख रहे हैं, जनता कह रही, सीधे समझिए आप। अफसोस विपक्षी पार्टीज अभी तक मीडिया हाउस की उनकी औकात नहीं दिखा पाई है। किसानों को देखो, उन्होंने दलाल मीडिया को उसकी औकात दिखाई थी इस पूरे 1 साल में। ये बात उन्होंने सही तरीके से कही कि मीडिया को असली औकात दिखाई थी, भगाया गया था। आपने देखा था कैसे जो है गोदी पत्रकारों को वहां से भगाया गया था, इस बात का जिक्र करते उन्होंने बात लिखी है। और भी लोग हैं, देखिए भूषण कांति जी हैं, वो लिखते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मोदी स्तंभ बन गया है। सही कहा राहुल गांधी जी ने। आप जानते हैं कि इस वक्त जो है मोदी जी के खिलाफत में कोई खबरें चल नहीं सकती हैं, ना टिक सकती हैं, बस मोदी जी की जय जयकार की खबरें चलेंगी। मोदी जी मतलब एकदम से पूरा मतलब हवा फाड़ दी है एकदम से, ऐसी खबरें दिखाई जाएंगी आपको। कतई उनके विरोध की एक भी खबर आप देख नहीं सकते हैं। किसान पुत्र नाम के एक शख्स है, वो लिखते हैं कि एकदम सही बात, गंगा में हजारों बहती लाशों को दलाल मीडिया ने नहीं दिखाया था। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने वो बात याद दिलाई हम आप सबको कि आपने देखा था किस तरह से गंगा में लाशें बह रही थी, लेकिन गोदी पत्रकार कभी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। पर आज सारे मोदी जी को स्नान करते जूम कर दिखाए जा रहे हैं कि मोदी जी स्नान कर रहे हैं, स्नान जब मोदी जी कर रहे हैं जूम कर रहे हैं, पीछे से कैमरा आ रहा है, यहां जा रहा है कैमरा, वहां जा रहा है, हर एंगल से मोदी जी को दिखाया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि किस तरह कृत्य है, लेकिन जब कोविड का वो वक्त था, वो दौर आपने देखा था कि लाशें कैसे जो है गाड़ी जा रही थी हर जगह, गंगा जाओ, कहीं भी जाओ, नदियों में लाशें तैर रही थी। उस वक्त जवाब देने के लिए उस वक्त शायद ये कैमरे फ्यूज हो गए थे जो नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि आज मोदी जी को सब ये दिखाया जा रहा है। देखिए एक और शख्स है जो लिखते हैं कि मीडिया को डुबकी लगाने वाले मोदी जी दिखते हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे जो लाशें तैर रही थी वो नहीं दिखती है। ये बात बहुत गंभीर बात है। ये दूसरा ट्वीट इस तरह का देखने को मिला है। समझ में आता है कि मीडिया से कितनी नाराजगी है जनता को, कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। विनोद उपाध्याय वो भी ट्वीट करते लिखते हैं, सही कह रहे हैं, जिस मीडिया का काम है कि लोगों की आवाज उठाना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, कानून व्यवस्था पे, जो आज बनारस में मोदी का दिनचर्या दिखा रहा है, बिक चुका है मीडिया। सीधे तौर पर लिखा है शख्स ने कि महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं हो रही, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। जनता के आम मुद्दों की बात ना करके इस तरह का काम किया जा रहा है। नरेश शर्मा है, वो भी लिखते हैं, बिक चुका है मीडिया, मीडियम की भूमिका में है, माध्यम की भूमिका में बताया जा रहा है। किसान हरियाणा का ये लिखते हैं शख्स, बिल्कुल सही कहा, यह बात तो है कि जब किसान शहीद हुए तो कितना दिखाया मीडिया ने, आप खुद देखिए। किसानों की खबरों को नहीं दिखाया जाता, जब भी किसानों के लिए साजिश रची जाती थी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करें तो उसको हाईलाइट करके गोदी मीडिया दिखाता था और कैसे चीजों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था। किसानों को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर ली थी इन गोदी पत्रकारों ने, लेकिन आखिरकार जो हुआ वो आपके सामने है। तो आज जो राहुल गांधी ने सब बात कही है, जो राहुल गांधी ने सच्चाई सबके सामने खोल के रखी है कि किस तरह से जो है ये पत्रकार जो है कैमरा मोदी जी पर फोकस क्यों रहता है, उसकी सच्चाई जो बताई है, कुछ पूंजीपतियों का हाथ है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल सही है और दिखाई देता है, क्योंकि जनता भी जवाब मांग रही है कि आप जो है कोविड के टाइम तैरती हुई लाशें आपने नहीं दिखाई, आपने नहीं दिखाया किसानों की दशा, आपने नहीं दिखाई बेरोजगारों की दशा, आपने नहीं दिखाई आम आदमी जो महंगाई से परेशान उसकी दशा। क्या दिखा रहे हैं आप? मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी स्नान करने गए। ये क्या है भाई, क्या तमाशा? अगर इस तरह की पत्रकारिता होगी तो जनता सवाल पूछेगी और जनता के सवालों का जवाब देना होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।